नमस्कार, एचएनआई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एवं अन्य प्रदेश के उपस्थित समस्त आदिवासी सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों एवं सदस्यों की राष्ट्रीय स्तरीय बैठक भोपाल में आयोजित की। वहीं हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा कर प्रदेश एवं राष्ट्रीय आदिवासी कोर कमेटी की गठन हेतु सर्व आदिवासी समाज से प्रदेश से 10 पदाधिकारी एवं सदस्य सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। आदिवासी के लिए पृथक जनगणना कॉलम कोड प्रपत्र की मांग को लेकर विभिन्न प्रदेशों से आए सभी के द्वारा सहमति प्रदान किया गया। देश की संविधान के साथ छेड़छाड़ करने वालों को आदिवासी समाज अपने संविधान के लिए लड़ मरने को तैयार है। देश की मणिपुर, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं अन्य प्रदेश में हो रहे अन्याय अत्याचारियों पर लगाम कसे नहीं जाते अथवा तत्कालिक कार्यवाही नहीं किया गया तो हम समस्त आदिवासी सामाजिक संगठनों द्वारा अपनी चट्टानी ताकत के साथ मुंह तोड़ जवाब देने के लिए लामबंद होंगे। आदिवासी समन्वय समिति भारत करके हम लोगों ने एक संगठन बनाया है और करीब सरकार के सूची में तो 800 करीब हम हैं और सूची से बाहर हैं वो भी 200-300 लोग हैं करीब। तो तमाम जो 1000-1200 जो हमारे समुदाय हैं उसको हम लोग और उनके जो संगठन हैं उसको एकजुट करके जो हम लोग आदिवासियत की जो रक्षा की हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला हो, मणिपुर जैसे घटना का मामला हो, आज सीआरपीसी आईपीसी में बदलाव कर रहा है, संविधान में बदलने की बात कर रहा है, अभी वन में जो है वन संरक्षण अधिनियम 2023 को लाकर पूरे जंगल फॉरेस्ट के अंदर हमारे पूरे पूंजीपति को जो है लीज पर देने की बात है। ये तमाम मुद्दे को लेकर हम लोग जो है एकजुट होकर लड़ना चाह रहे हैं। और आज जो मध्य प्रदेश में हमारे अतिथिगण जो हमारे समन्वयक जो कोऑर्डिनेटर सम्माननीय देव कुमार धान जी पूर्व मंत्री रहे हैं, तो उनके देखरेख में एक तो धर्म के कॉलम की बात आपके माध्यम से ही सारे देश में हम लोगों ने पहुंचाने का, हर स्टेट में पहुंचाने का काम किया। अब वो धर्म के कॉलम के माध्यम से और लोगों के साथ कनेक्शन हुआ। अब धीरे धीरे जब कनेक्शन ऑल इंडिया में होता चला जा रहा है, ऐसे मौके पर समस्याएं भी ढेर सारी आती चली जा रही हैं। तो उसके लिए आदिवासी जो पूरे देश का आदिवासी समुदाय है एकजुट कैसे हो, उस मुहिम में आपके नेतृत्व में हम लोग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, वैसे 18 प्रदेशों राज्यों के लोग एकजुट होकर ये जो आपने कहा कि अन्याय अत्याचार हो रहा है, वन के संबंध में हो रहा है, धर्म कालम हमको नहीं मिल रहा है, इन सब मुद्दों को एकजुट होकर एक बड़ी ताकत के रूप में हम सरकार के विरुद्ध या व्यवस्था के विरुद्ध लड़ना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि पेशा एक्ट जो दिलीप सिंह भूरिया कमेटी ने जो बनाई थी, जो ड्राफ्ट हुआ था, उसके अनुसार उतने जो उसमें पावर जो स्वशासन और नियंत्रण का जो उसमें मूल भावना जो उसकी है, उससे उसी चीज़ को हटा दिया गया है और सारा नियंत्रण जो है वो ब्यूरोक्रेसी को दे दिया गया है। तो ये तो सबसे बड़ा अन्याय पहले ही हो गया है और उस कानून को लाने के बाद में उसका परिचालन करने के लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं है। एक कहना चाहिए कि एक गाड़ी थमा दी गई है, उसमें ड्राइवर ही नहीं है। अब बिना ड्राइवर की वो गाड़ी चल सकती है? तो ऐसी सरकार है जो केवल हमको प्रलोभन देती है, हमें बहलाती फुसलाती है बस, और अपने क्या कहना चाहिए अपनी सरकार बनाने के लिए इस प्रकार का हमको लॉलीपॉप देते आई है। जो सवाल है जो आप अभी जो पूछ रहे थे पैसा के बारे में, पैसा क्यों? हाँ, पैसा एक्ट। तो देखिए, जो यूनो में इंडिजिनस पीपल करके जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके दबाव के बाद ये पैसा एक्ट आया है। इसके पहले क्यों नहीं आया? क्योंकि भारत में आदिवासी है ही नहीं। ये यूनो में जाकर कांग्रेस से लेकर आज तक के बीजेपी के सभी प्रतिनिधि कहते हैं, क्या भारत में आदिवासी नहीं है? इतने सारे देशों में आदिवासी और भारत में आदिवासी नहीं है? अरे भारत तो आदिवासी की जननी है।
पीएम मोदी कहते हैं कि लोकशाही भारत की जन्मभूमि है, मातृभूमि है, डेमोक्रेसी भारत की जननी है। और ये कहाँ से आई है? आदिवासी से आई है। हमें हमारी जो गण पद्धति थी, यहाँ से हम यहाँ तक आए हैं। हमने गण पद्धति को जन्म दिया है, हमने स्त्री सम्मान को जन्म दिया है। 1994 में जो इंडिजिनस पीपल एक्ट बना, तब कई प्रेशर के कारण जिन आदिवासियों को ज़मीन नहीं है, जो लैंडलेस है, होमलेस है, तब का ये पैसा एक्ट आया है। फिर भी उसका लीगल पोजीशन नहीं है। दिन ब दिन पैसा एक्ट को ख़त्म करने जा रहे हैं। अगर कहूँ तो 5वीं और 6वीं सूची, उसके होल हैंड्स और पावर तो राज्यपाल है, आदिवासी मंत्री है। क्या कर रहे हमारे हमारी रिप्रेजेंटेटिव? हम आज भोपाल में आए हैं एमपी में, तो आदिवासी समन्वय समिति भारत का जो आदिवासी समाज से ये एक ऐलान हो रहा है कि भाई पूरे भारत के जितने भी संगठन है, ये संगठन एक आदिवासी मंच पे आए और आदिवासी मंच पे आकर हमारा जो हक अधिकार है वो हक अधिकार लेने के लिए हम लोग पैरवी करेंगे। क्योंकि 1950 के अंदर संविधान का जो रचना हुआ, तब अनुसूची 5 अनुसूची 6 का प्रावधान हुआ था, लेकिन आज तक जो कांग्रेस सरकार और बीजेपी सरकार ने आज तक वो अनुसूची 5 और अनुसूची 6 का लागू नहीं हुआ। और हमारा संविधान में इतना प्रायोरिटी होते हुए भी हमको बाहर रखा गया है, हमको जो प्रावधान मिल नहीं रहा है। इसीलिए हम लोग पूरे भारत के समन्वय समिति के आधार से हम लोग सभी संगठन एक होके ये बहुत बड़ा आंदोलन देश के अंदर होने जा रहा है। सभी राज्य के लोग हम लोग मीटिंग करके, सभा करके हम लोग दिल्ली के अंदर धरना प्रदर्शन भी आने वाले समय में करने वाले हैं। और हमारा हक अधिकार लेने के लिए हम लोग सभी राज्य के संगठन एक होके हम हमारा हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए हम लोग तैयार है। आज जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत राजधानी भोपाल में जो बैठक हुआ है, उसमें बहुत सारे मुद्दे थी। यूसीसी का है, मणिपुर का घटना है, मध्य प्रदेश में सिद्धि जिला का है, और जितने भी हमारे संगठन है, आदिवासी संगठन, सभी को एक मंच पे लाने का है। आज यहाँ कोई कोर कमेटी का गठन होगा। कोर कमेटी में हर राज्य के 10-10 प्रतिनिधि रहेंगे और टोटल 29 राज्य जो है का गठन होने के बाद हम लोग 6 तारीख को अक्टूबर माह में धरना प्रदर्शन में चक्का जाम करेंगे, यही विरोध में। ये मेरा निवेदन है। और साथ ही साथ जितने भी श्रोतागण हैं, हमारे ऑल इंडिया में आदिवासी भाई हैं, जनता है, सबसे मेरा यही निवेदन है। और जो